मुल्क इस वक्त लीक्स की जद में है। आज एक और ऑडियो लीक सामने आई है और इस ऑडियो में मुबैना तौर पर इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और आज़म खान साइफ़र से मुतालिक बात कर रहे हैं। इससे पहले भी खान साहब की मुबैना तौर पर एक ऑडियो लीक सामने आई थी जिसमें साइफ़र से मुतालिक ही गुफ्तगू हो रही थी, बल्कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ की ऑडियो लीक भी सामने आ चुकी है। अब बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो रही, क्योंकि हैकर जो है वो कह रहा है कि उसके पास बहुत सा मवाद है जिसे वो आने वाले दिनों में सामने लेकर आएगा। अयाज साहब, ऑडियो लीक्स का सीज़न शुरू हो चुका है और अभी तो ये शुरुआत है। अभी हैकर जनाब फरमा रहे हैं कि बहुत सा मवाद है जिसे आहिस्ता आहिस्ता वो रिलीज़ करेगा। आपकी नज़र में इन ऑडियो लीक्स की अहमियत क्या है? आप कितनी अहमियत देंगे इसे, इसकी टाइमिंग्स, और इसके साथ साथ क्या लगता है आपको कौन है ये हैकर और इसके मकासद क्या हो सकते हैं? एक मुझे आप प्लीज़ इजाज़त दें जी। मेरे साथ एक पर्सनल ट्रेजेडी हुई थी जी। जो अखबारों और मीडिया में बहुत आई। एक खूबसूरत मासूम जान उसका ज़िया हुआ। ये सदमा किसी को बर्दाश्त ना करना पड़े। आमीन। और अल्लाह ताला हम सब के हाल पे रहम फरमाए। मैं यही कह सकता हूँ, दिल खून के आंसू रोता है। बहरहाल ये ऑडियो लीक्स में जो सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ नज़र आती है कि किस मयार पे ममलकत खुदादाद के जो मसाइल हैं, मामलात चल रहे हैं, मयार क्या है वो बात कर रहे हैं। आज़म खान की आप बात कर लें, वो क्या कह रहा है, तहरीक इंसाफ वाले क्या कह रहे हैं। दूसरी तरफ से जो ऑडियो लीक्स इनके हैं, जो हमारी वज़ीर आज़म और मरीम हरदिल अजीज़ जमात के बारे में है, और वो क्या कह रहे हैं, और वो इम्पोर्टेड मशीनरी के बारे में क्या है, और ऑयल की प्राइसेस के बारे में वो क्या फरमा रही हैं। आइंदा वाली निजात दहिंदा जिसकी तैयारी हो रही है अब उनको बनाने की, हम निजात दहिंदों से ही भुगते रहे हैं ये सारी 70-74 साल जो हमारी तारीख़ है। अब नए निजात दहिंदा तैयार हो रहे हैं। वो जो आज़म खान वाली जो है कि जी हम शाह महमूद कुरैशी से एक बयान दिलवाते हैं, फिर उसके मिनट्स आप लिखते हैं, फिर वो ऑफिशियल रिकॉर्ड पे आ जाएगा। भाई वो साइफर जो आया था वो फॉरेन ऑफिस का रिकॉर्ड नहीं है, तो आप कौन सा पे ड्रामा यहाँ पे रचा रहे हैं। फिर खान साहब कह रहे हैं किसी मुल्क का नाम नहीं लेना। बिल्कुल, एक तो ऑडियो वो है कि किसी मुल्क का हरगिज़ नाम नहीं लेना, हमने इस पर खेलना है। वो मुल्क वाले तो कहते होंगे भाई यहाँ तो ये कह रहे हैं, तो हमारा तो बाकायदा जैसे वो कवालों वाला ढंढोरा होता है वो आपने पूरे मुल्क में बजा दिया, तो उसका क्या है। दूसरी तरफ से ये देखें आप जो हैं, जो हमारे निजात दहिंदा जो लाए गए हैं, उनका मयार देख लें। वो काबीना में वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठकर वो जो इम्पोर्टेड जो है उसकी बात हो रही है कि होना है या नहीं, लेकिन आपकी मौजूद गुफ्तगू क्या है कि अजीज़म वो जो हैं हमारी वो जो हमारे चौधरी साहब एक हैं, नाम उनका नहीं मुझे याद आ रहा, जिनके साथ वो उनका रिश्ता है उसका है, वो भी इंटरेस्ट रखते हैं। इनका तो जो भी है सारे के सारे कारोबार में इंटरेस्ट रखते हैं। हमें भी बता दिया जाए, पाकिस्तान को बता दिया जाए कि ये कौन सा आपके पास वो राज है कि जिस चीज़ को आप हाथ लगाते हैं वो सोने की बन जाती है। कोई शुगर इंडस्ट्री वो सोने की बन जाती है, फलाना मुनाफे में है। रमज़ान शुगर मिल हो, हुदैबिया हो, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हो जाती है, वो सब कुछ हो जाता है। पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं हो रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे सब ठीक है, सब कुछ वहाँ पे ठीक हो रहा है। लेकिन हम अगले सेगमेंट पे जाएंगे कि जो जुडिशल बरियत हुई है, जो दुनिया की तारीख की जुडिशल हिस्ट्री जो सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा, वो जो फैसले आ रहे हैं उनका क्या मुहर्रकात क्या है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन शॉर्टली ये बता दीजिए, ये जो ऑडियो लीक से खान साहब को एक मकबूलियत मिली थी बैरूनी साजिश के बयानिए से, उस बयानिए को तो नहीं धचका लगेगा? देखिए बात ये, आप और इस मकतबा फ़िक्र के जो लोग हैं उनके ये उम्मीदें हैं। जो पाकिस्तानी अवाम बिखरे हुए हैं, जो उनका वो जो है वो सिर्फ अमेरिका के जिक्र से नहीं है या बैरूनी साजिश की बात नहीं है, वो हालात से तंग हैं। वो ये देख रहे हैं कि आपने एक खराब चलती हुई लेकिन चलती हुई किश्ती को, गाड़ी को आपने क्यों रोक के सारा कुछ चेंज कर दिया।
اور آپ نے پورے ملک کا حال کیا بنا دیا. ٹھیک. تو عوام کا غصہ اس بات پہ ہے، یہ نہیں کہ امریکہ کا نام آپ لے رہے ہیں یا روس کا لے رہے ہیں یا یوکرین کا آپ لے رہے ہیں، وہ کوئی ہے ہی کوئی نہیں. جو عوام کا جو ہے غصہ بالکل، لیکن سب سے بڑے سپن ڈاکٹرز برصغیر میں ہماری ہرد العزیز جماعت میں ہیں، تو وہ تو ایسے اس کو ٹویسٹ کریں گے، ایسے اس امید کے ساتھ کہ یہ عمران خان کا بخار اتر جائے گا. لیکن کیونکہ اس بخار کے اسباب اور ہیں تو یہ امید لگائے بیٹھیں گے، نتیجہ وہ حاصل نہیں ہوگا. لیکن آپ نے کہا عوام کے مسائل تو کچھ اور ہیں.